हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आजकल मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, साथ ही रेगुलर अपलोड्स भी कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको अब ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। तो फ़िलहाल यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज हो गया है फ्राइडे। तो मैं आज ओट्स के चीले बना रही हूँ, बहुत टाइम से बनाए नहीं थे। तो इसमें आज मैं प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे तवा गरम कर लिया है, जल्दी से बैटर बना के इसको स्प्रेड कर देंगे। और पहला चीला थोड़ा सा दिक्कत करता है, चिपक जाता है तवे पे, लेकिन उसके बाद सारे चीले काफ़ी अच्छे बनते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो नोनी को तो मैं दही के साथ ही खिला देती हूँ, उसको दही बहुत पसंद है और हम लोग चाय अचार इस तरह से खा लेते हैं। तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इस तरह से आप बनाओ। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, रोज़ रोज़ सब्ज़ी या फिर एक ही तरह का नाश्ता खाया नहीं जाता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजने वाले हैं, 10 नहीं अभी 9:30 हो रहा है एक्चुअली, 9:45 के आसपास। तो नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए हैं आज भोपाल के लिए। कल जाना था उनको, लेकिन कल का प्लान कैंसिल हो गया था, तो वो आज जा रहे हैं। और नोनी उनके पीछे जाने के लिए इतना रोता है, तो उसको मनाना पड़ता है, किसी न किसी तरह से बहाने बनाने पड़ते हैं, बहलाना पड़ता है उसको। तो अभी उसके पापा उसको जेम्स दे के गए हैं। देखो नोनी को मैंने यहाँ पे धूप में बिठाया है और धूप में बिठा के इसको मैं जेम्स देती हूँ। पहले हाय बोलो बेटा सबको। कौन लाया ये? पापा। क्या है ये? क्या है? जैम। तो नोनी को ये दे देती हूँ मैं खोल के, ताकि ये मुझे एटलीस्ट कुछ काम करने दे। कपड़े कल वाले ये हैं जो सूख गए हैं, इनको हटाती हूँ अभी। और अभी मैंने नोनी के ये कपड़े बकेट में वॉश किए हैं, तो इनको मैं धूप में डालती हूँ। तो पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद मुझे जाना है DMart। हाँ, ये देखो, क्योंकि कुछ नोनी के बर्थडे के लिए सामान लाना है मुझे, खाने पीने की चीज़ें लानी है। तो परसों तो नोनी का बर्थडे हो गया, इसलिए कल टाइम नहीं मिल पाएगा, कल डेकोरेशन करना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज जाके ये काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं, शावर भी लेना है इसके बाद। तो इसके बाद जो कल के सूखे हुए कपड़े थे इनको मैं उठा लूँगी। वैसे ये रात भर में हवा से सूख जाते हैं, लेकिन मैं सुबह कुछ देर इनको धूप लगा लेती हूँ जब तक स्टैंड खाली है। और इसके बाद जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो धूप में डालूंगी। तो मेरे पास कपड़ों के लेके काफ़ी कमेंट आया था। वॉशिंग मशीन है हमारे पास, लेकिन जो कपड़े कुछ ज़्यादा गंदे रहते हैं, जिसमें खाना वाना गिरा रहता है या फिर दाग लगे रहते हैं, तो वो मैं हाथ से ही वॉश करना प्रेफर करती हूँ, और ख़ासकर नोनी के कपड़े। नोनी को भी नहला दिया मैंने, उसको रेडी कर दिया है। अभी उसके बाल सूख जाए फिर बाल बनाती हूँ। और मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए थे। हस्बैंड की जैकेट बहुत गंदी हो रही थी ना, तो वो हाथ से वॉश किया आज। तो पूरी बालकनी में पानी पानी हो गया। इसको मुझे वाइपर मार के क्लीन करना है। और जो टब थे हमारे, जितने भी वॉशरूम के टब और बकेट थी ना, वो सब मैंने अच्छे से वॉश किया आज। तो इसको धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और ये धनिया आज मुझे पाउडर बनाना है, तो ये मैंने धूप में रखा है, कीवी और ऑरेंज। अभी थोड़ी देर में खिलाती हूँ नोनी को। इसका पानी सारा निथर गया है, वैसे वो जल्दी सूख जाती है ये, क्योंकि पानी निकल जाता है ना, एकदम से पानी निकल जाए बस, सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर इसको। इसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी DMart जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे कपड़े लगाने हैं वॉश करने के लिए। तो ये वो कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, और इनको मैं मशीन में लगा दूँगी ताकि मेरा काम ईजी हो जाए। सारे कपड़े हाथ से वॉश नहीं करती हूँ मैं, तो जो कोई कपड़े ज़्यादा गंदे रहते हैं उनको हाथ से कर लेती हूँ, और जो बहुत कम यूज़ होते हैं, स्वेटर वगैरह जो बहुत कम गंदी रहती हैं, उनको मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो जब तक मैं DMart से आऊँगी मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हेयर ड्राई कर लूँगी। थोड़ी देर पहले मैं बाल धो के आई थी ना, एकदम गीले थे। अभी 11 बजने वाले हैं, कपड़े मशीन में लगा दिए मैंने फटाफट से, और मैं रेडी हो गई हूँ। बाल मैंने जल्दी से हेयर ड्राई कर ली, क्योंकि पानी टपक रहा था। नोनी को मैं रेडी करती हूँ। इसने मुरली हाथ में पकड़ ली, सुबह सुबह कन्हैया बन गया है नोनी हमारा। और इसको रेडी करती हूँ। बाल नहीं बनाए मैंने इसके, थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग करके। नोनी तो हम रेडी हो गए थे, लेकिन नोनी अपने साथ अपने टॉयज़ भी ले जाना चाहता था, और हमेशा वो यही करता है, उसे कुछ ना कुछ साथ में चाहिए होता है। तो अभी उसे मुरली चाहिए थी साथ में ले जाने के लिए, लेकिन उसने एक टॉय तो हाथ में ले ही लिया था। तो DMart वाले ऐसे ले जाने नहीं देते, उसमें स्टिकर लगा देते हैं, तब उसके बाद फिर वो अंदर ले जाने देते हैं। चले बेटा, आराम से आराम से, आराम से आओ। कहाँ? ये देखो, who's this? Hi.
मम्मा ये नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? वेयर विल वी गो? नहीं चलना है नोनी, नहीं चलना है। एक पकड़ो बेटा, एक आओ, जल्दी आओ। नोनी ना टॉय सेक्शन में घुस जाता है, फिर आता ही नहीं है। इसके साथ ये दिक्कत है। तो नोनी को ऊपर नहीं जाना है, सबसे पहले इसको झूला झूलना होता है। सब लोग यहाँ पे धूप सेकने के लिए आए हुए हैं अभी, बच्चे इतना झूला झूलते हो बेटा, आपको बहुत पसंद है ये वाला झूला? गुड आफ्टरनून, 12 बज गए हैं अभी और हम लोग थोड़ी देर पहले ही डी-मार्ट से आए और सबसे पहले एक गिलास पानी पिया। इतना गला सूख गया था मेरा। नोनी ने वहाँ टॉयज सेक्शन में जाके ऐसा परेशान किया ना, ये हमेशा ही वैसा करता है, इसलिए मैं उसको लेके आजकल कम जाती हूँ। लेकिन आज जाना ज़रूरी था क्योंकि सामान लाना था और कल तो फिर तैयारी करनी है, इसलिए मैं सोचा आज ले आती हूँ। और नोनी को मैंने यहाँ पे कीवी कट करके दे दिया है। मैट मैंने अभी यहीं पे बिछा के रखा हुआ है क्योंकि मैंने पोछा तो लगा दिया था, लेकिन अभी मैंने मैट वेट नहीं बिछाया, यहीं पे रखा हुआ है। सुबह यहाँ पे धूप आती है तो नोनी देखो कार लेके आया, पता है 2 गाड़ी इसने रखी थी। ये है 200 रुपये की, तो एक 200 रुपये की और रखी थी, वो मैंने चुपके से हटा दी। तो एक ये लेके आया क्योंकि ये हमेशा जब भी जाता है टॉयज़ तो लेके आता है, तो बार बार इतने टॉयज़ लेना सही नहीं है। तो ये साथ में लेके गया था, ये ख़रीद के ले आया है नई, और आते ही इसको पानी से धोना शुरू कर दिया है इसने। तो अभी जो है मैंने कुछ कपड़े मशीन में लगा के गई थी ना, वो डालती हूँ मैं बालकनी में। धूप तो चली गई है वैसे, हवा से सूख जाएंगे। और घर मुझे ठीक करना है थोड़ा सा, और अभी हस्बैंड के कपड़े भी लेके आई हूँ मैं। 2 दिन पहले दिए थे प्रेस करने के लिए, वो दे के नहीं गया ऊपर, तो अभी मैं खुद ही जाके ले आई। और किचन तो मेरा क्लीन है। और आज मैं लंच में बनाऊँगी गहत के डुबके। तो ये गहत की दाल मैंने रात को ही सोख करके रख दी थी, पानी कम हो गया इसमें। गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारा सोफ़ा आने वाला है, जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे एक सोफ़ा लेना है क्योंकि हमारा हॉल आप देख सकते हैं, लिविंग एरिया बहुत बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग ना आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, और सामान हमारा कम है तो इस वजह से आवाज़ गूंजती है। और बैठने के लिए उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 चेयर है। कोई एक्स्ट्रा गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो फिर थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि सोफ़ा होना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए। और अगर हमें आराम से बैठ के टीवी शीवी देखना चाहें आराम से, तो फिर थोड़ा सा लगता था। लेकिन हम ये सोचते थे कि कहीं हम जब परमानेंट शिफ्ट होंगे, कहीं हमारा अपना घर होगा तो तब लेंगे या फिर कुछ टाइम बाद लेंगे। लेकिन क्योंकि जहाँ भी शिफ्ट होंगे इसके बाद सामान मूवर्स पे पैकर्स जो है वो लेके जाते ही हैं, और बहुत अच्छे से वो पैक करके जाते हैं। तो इसलिए क्यों ना हम इस चीज़ का इंतज़ार कहाँ करते रहें कि वहाँ जाएंगे फिर लेंगे, यहाँ जाएंगे फिर लेंगे सोफ़ा। तो लेना है तो लेना है। इस बार हमने फाइनल डिसीजन बना लिया था। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी फर्नीचर मार्केट है, हस्बैंड ने वहाँ पे जाके भी देखा और पसंद भी आ रहे थे। लेकिन ये हो रहा था कि वो लोग वारंटी नहीं दे रहे थे, उसके अलावा लाने का भाड़ा अलग से, ऊपर चढ़ाने का भाड़ा अलग से। टोटल प्राइस मिला के जो हमने सोफ़ा ऑर्डर किया है ऑनलाइन उसके बराबर ही पहुँच रहा था, दोनों इक्वल प्राइस के हो रहे थे। और जो हमने सोफ़ा ऑनलाइन मंगाया है उसमें वारंटी भी है, तो इसलिए हमने सोचा ऑनलाइन जाना ही सही रहेगा, सेफ़ रहेगा, घर में आराम से फ्री डिलीवरी करके वो जाएंगे। तो इसीलिए आज हमारा सोफ़ा आने वाला है। 10 जनवरी की डेट दी थी उन्होंने, 5-6 जनवरी के बाद पहुंचेगा। हम लोग, हमारा माइंडसेट इसी तरह से था कि न्यू ईयर के बाद आएगा सोफ़ा, लेकिन उन्हीं के बर्थडे से पहले आ रहा है। तो आई एम सो एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो और खाना चढ़ाने से पहले मैंने जो कपड़े मशीन में लगाए थे वो धुल चुके थे, वहाँ से आने से पहले ही धुल चुके थे। तो यहाँ पे मैं इनको धूप में डाल दूँगी, लेकिन धूप यहाँ से चली गई है फ़िलहाल, हवा से ही सूख जाएंगे। क्योंकि आज मैंने सारे टॉवल है ना किचन के और वॉशरूम वाले वो सारे वॉश किए थे, तो वो सुखाने ज़रूरी थे। और अंदर रूम में आई हूँ मैं, जो सूखे हुए कपड़े मैंने उठाए थे वो फोल्ड करके उनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो नोनी बेड के ऊपर आ गया है, उसने अपने टॉयज़ की दुकान लगा ली है, तो वो दिन भर टॉयज़ के साथ आजकल खेलता रहता है। अच्छा लगता है उसके लिए, इसीलिए टॉयज़ लेने का मन भी करता है आजकल। पहले तो ऐसा था वो टॉयज़ के साथ बहुत कम खेलता था, फिर भी मैं लेते रहती थी। और आजकल उसको कार्स ज़्यादा पसंद है, गाड़ी वाड़ी, तो फिर हम ले लेते हैं उसके लिए, क्योंकि बच्चों की यही उम्र तो है खेलने की, अभी नहीं तो फिर कब खेलेगा वो। तो फ़िलहाल कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। दूसरे वाले रूम में आई हूँ, इसको भी थोड़ा सा मैं ठीक करूँगी। इस वाले रूम में हम बहुत कम आते हैं, सिर्फ मैं जब एडिटिंग करती हूँ उसी टाइम पे, और जब मैं दिया बत्ती करती हूँ सुबह शाम, उसी टाइम पे हम आते हैं। 1 बजने वाला है और मैंने खाना चढ़ा दिया है, लंच बन जाएगा, कपड़े भी मैंने संभाल के रख दिए हैं। तो मैं डी-मार्ट से ही लेके आई हूँ
शेज़वान फ्राइड राइस उस दिन बहुत अच्छे बने थे, तो ये 9 रुपये का पैकेट आता है, ये लेके आई हूँ मैं। और बासमती राइस लेके आई हूँ, बर्थडे के दिन बनाएंगे इसका पुलाव वगैरह कुछ बना लेंगे, राइस वाइस चाहिए थे अच्छे वाले। तो एक खुले वाले भी लेके आई हूँ मैं, बासमती राइस खुले वाले। और उसके अलावा अमूल क्रीम लेके आई हूँ। और ये हैं बलून्स, पूरा नौनी का डेकोरेशन किट तो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बलून्स ले आई हूँ मैं। और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नौनी अभी देखेगा ना। कैडबरी चोको बाइट्स और बिस्किट ये लेके आई हूँ, मैकविटीज़ बर्बन। और ये है डार्क फैंटेसी सैंडविच क्रीम, न्यू वाले बिस्किट लेके ट्राई करेंगे इस बार। रॉक सॉल्ट लेके आई हूँ, हम लोग रॉक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं डेली, तो सेंधा नमक। और 2 चॉकलेट्स, नौनी को जेम्स बहुत पसंद है। फ्राइड राइस मसाला एक, और ये किट कैट और ये जेम्स। इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो इसी तरह की शॉपिंग होती है आपकी। हाँ बेटा, और जब से नौनी आजकल घर से आया तब से ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये सारी शॉपिंग हमारी हो गई डीमार्ट से, जो मुझे चाहिए था ले आई मैं। अभी करीबन 2 बज गए हैं दोपहर के, और हमारा लंच हो गया था। लंच करने के बाद नोनी बैठा हुआ है अपना टॉयज़ के साथ खेल रहा है। इस बीच मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। अब बारी आती है कुक टॉप और स्टोव क्लीन करने की। तो जितने बार भी खाना बनता है या कुछ ना कुछ गिरता है तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि किचन साफ़ सुथरा दिखे और अच्छा दिखे। तो उसके बाद जो है किचन क्लीन हो गया था, सबसे लास्ट में झाड़ू लगा लूँगी। जब बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो फिर मैं मॉप भी कर देती हूँ। तो 15-20 मिनट किचन क्लीनिंग में इस टाइम पे लग जाते हैं। तो अभी 4 बज गए हैं और डिलीवरी वाले का कॉल आया था, वो नीचे आ गए हैं बिल्डिंग में सोफ़े लेके। तो हमारा सोफ़ा डिलीवर करने वाले हैं वो, लेकिन नोनी अभी सोया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वो उठ ना जाए। वैसे उसको सोए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा, आज वो जल्दी सो गया था। तो यहाँ पे मैंने चेयर हटा के रख दी, यहीं पे रखवा दूँगी मैं। ठीक है। आया बेटा नोनी, क्या आया, क्या आया नोनी, क्या आया बेटा? इतनी बड़ी गाड़ी, नोनी को लग रहा है ये गाड़ी है, नोनी के लिए गाड़ी आई है। ये वाला इधर पे रख दीजिए भैया। लो पानी पियो बेटा आप। नोनी को लग रहा है उसकी गाड़ी आई है और वो फटाफट से इसको खोलो कह रहा है, चाकू लेके आओ इसको खोलो। तो फाइनली हमारा सोफ़ा डिलीवर हो गया है और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, इसको खोलने जा रही हूँ। मिस्टर राउत कह रहे हैं कल मैं आऊँगा मॉर्निंग में, उसके बाद खोलेंगे, लेकिन मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको खोलने जा रही हूँ। और नोनी भी काफ़ी एक्साइटेड है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमारा नया सोफ़ा कैसा है। तो यहाँ पे मैं पैकिंग खोलना स्टार्ट करूँगी, और मुझे नहीं पता था इतना टाइम इसमें लगेगा। अगर मुझे पता होता ना, मैं नहीं खोलती। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और इतने अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया था सोफ़ा। बहुत सारी लेयर्स थी, और इसका इतना कूड़ा आज निकला था हमारे घर से, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखना था। तो फिर मैंने बाहर कॉरिडोर में रखवा दिया था। और यहाँ पे नोनी बड़ा खुश था, एक्साइटेड था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना इसको खोलते खोलते, बहुत मेहनत लगी। लेकिन फाइनली ये हमारा सोफ़ा, जिसकी मैंने अनपैकिंग कर दी है। हमारा न्यू सोफ़ा, और इसको खोलने में इतनी हालत ख़राब हो गई। अनबॉक्सिंग इन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग की थी, हमने अमेज़ोन से मंगाया था, इतनी अच्छी पैकिंग थी इनकी, पसीना हो गया मुझे। अभी मैं सिर्फ एक ही सोफ़ा खोल पाई हूँ, दूसरा अभी नहीं खोला मैंने। और हाँ, नोनी को सब जगह अपनी कार दिखानी होती है, तो नोनी बड़ा खुश है। लेकिन कलर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। साथ में कुशन और एक ये उसमें भी हैं शायद, उसमें भी देखेंगे अभी खोल के। तो चलिए थोड़ी देर में उसको भी खोलते हैं और फिर हमारा नए सोफ़े की सेटिंग करते हैं। अभी तो मैंने ऐसे रखवा दिए। ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है आप भी मुझे थोड़ा सा आइडियाज़ दे सकते हैं, कौन सा हमें कहाँ पे रखना चाहिए। वैसे हमारे रूम में बहुत स्पेस है, हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन। तो मैंने इस तरह से सोफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि नोनी क्या कर रहे हो बेटा, इसको मैंने दूध दिया है पीने के लिए। क्योंकि ये वाला सोफ़ा और ये वाला सोफ़ा, इन दोनों को मैं आमने सामने इस तरह से रख रही हूँ ना, तो बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा है। टेबल हमारा काफ़ी बड़ा है इस वजह से, तो इसलिए ये जो 3 सीटर सोफ़ा है यहाँ रखा है और ये 2 सीटर मैंने यहाँ पे रखा है। आप बताना कैसी लग रही है सेटिंग।
लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा वो लग रहा है कि यहाँ पे सुबह सुबह धूप आती है बहुत अच्छी। यहाँ पे मैट वैट बिछा के सुबह बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। लेकिन ये सोफ़ा यहाँ पे रखेंगे तो फिर हम ऐसे नहीं धूप में नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी सबसे पहले, और सोफ़े पे बैठ के पहली बार चाय पीने का आनंद बहुत अच्छा लग रहा था। अपना खुद का सोफ़ा, घर में चाहे छोटी सी भी चीज़ आए मुझे इतनी खुशी होती है। और आज तो हमारा सोफ़ा आया था। हम लोग काफ़ी टाइम से सोचते थे सोफ़ा लेंगे। करीबन 10 साल हो गया हमारी शादी को, और हम लोग साथ में ही रहते हैं तब से, लेकिन हमने आज तक सोफ़ा नहीं लिया था। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही थी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है फ़नी लग रहा हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे घर में फाइनली सोफ़ा आ गया है। तो इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया था और मैं सिंपल सी आलू मटर वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये सीज़न की बेस्ट सब्ज़ी लगती है मुझे। ये बहुत सिंपल भी होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, और इसी तरह की तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे। इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी आलू को, तो ग्रेवी अच्छी बनेगी। और माड़े जल्दी से मैंने माड़े बना लिए थे। जिस दिन हम लोग अकेले होते हैं ना, आटा गूँथने में मुझे आलस आता है, तो मैंने माड़े बना दिए। ईजी लगता है मुझे। यस नोनी, नोनी की न्यू कार, इसका डोर भी खुलता है क्या? हाँ, तो नोनी की न्यू कार, नोनी बहुत खुश है अपनी न्यू कार के साथ। और अब जो है हम लोग डिनर करते हैं। यहाँ पे आराम से लिटा के मैंने नोनी को बिठाया हुआ था। सोफ़ा की सेटिंग मुझे अच्छी लग रही है और रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा। अब आवाज़ ना गूंज नहीं रही है, पहले बहुत गूंजती थी आवाज़ तेज़ी से बोलने पे। और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा बस मुझे धूप का थोड़ा सा वो लग रहा है। हम यहाँ पर आराम से बैठ के धूप कैसे सेकेंगे और कैसे हमको धूप मिलेगी? सुबह सुबह हम लोग यहाँ मैट बिछा के धूप सेकते थे। कल सुबह देखेंगे। सारे काम करके अब हमारा जो है मिल्क टाइम हो गया है। अभी 9 नहीं बजे, तो 9 बजे से पहले पहले आजकल मैं फ्री हो जाती हूँ और आराम से बैठ के रिलैक्स होकर थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। और आराम से बैठ के मैं दूध पीऊँगी। नोनी को भी मैंने दे दिया है। तो अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। कल नोनी के बर्थडे की तैयारियाँ करनी है, नोनी के पापा भी आ जाएंगे। तो चलिए, होपफुली आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हमारा न्यू सोफ़ा भी पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।